हमारे हर प्रोग्राम के तमाम किरदार हकीकत और अपने तमाम तारीख़ी पस मंज़र पर मबनी है। इसमें हर तरह के ख़याली और मिथिकल पहलुओं से परहेज़ किया गया है, लेकिन विजुअल सिचुएशन के एतबार से बाज़ जगह पर स्केच टेक्निक से काम लिया गया है, जो तसव्वुराती होते हुए भी हकीकत से बहुत करीब है। और सारे प्रोग्राम के तमाम तारीख़ी दस्तावेज़ कुरान मजीद और अहादीस के साथ साथ मुख्तलिफ़ किताबों से लिए गए हैं, जो सनद के तौर पर हमारे पास मौजूद है। शाहान अवध और आज़ादारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन सलामुन अलैकुम, मैं हूं हसन आसिफ। नाजरीन, हमारा ये आज का स्पेशल प्रोग्राम है 7 तारीख़ लखनऊ में मुहर्रम की वो अहम तारीख़ है जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी की मुनासिबत से, और इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े में। बड़े इमाम बाड़े से मेहंदी के जुलूस का आगाज़ होता है और ये ख़त्म होता है लखनऊ के ही छोटे इमाम बाड़े में। इसी सिलसिले से हम बात करेंगे हमारे साथ मौजूद मोतबर हस्तियों से, जो बताएंगे हमें मेहंदी के जुलूस के बारे में। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक़ा के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। यानी हुसैन शाह भी हैं, बादशाह भी हैं, हुसैन दीन भी हैं, दीन की पनाह भी हैं। दे दिया सर न दिया हाथ यजीद के हाथ में, हुसैन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद भी हैं। इस्लाम का चिराग जलाया हुसैन ने, दीन मोहम्मदी को बचाया हुसैन ने। इस्लाम सो चुका था हमेशा के वास्ते, छीटे लहू के दे के जगाया हुसैन ने। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज मुहर्रम की 7 तारीख़ है, यानी यही वो 7 तारीख़ है कि जिस वक्त खैमा हुसैनी में पानी की एक बूंद भी मौजूद न थी और बच्चे प्यासे तड़प रहे थे। एक तरफ बच्चों की प्यास और दूसरी तरफ हाल ये था कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यानी हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपके सामने वो मंज़र था कि अब आपके पास यानी आपके लिए, आपके ऊपर जान निछावर करने के लिए कोई बाकी नहीं रहा था। और जनाब कासिम अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं कि अब मुझे भी जंग में जाने की इजाज़त दे दें। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग में जाने की इजाज़त जनाब कासिम अलैहिस्सलाम को नहीं देते और जनाब कासिम अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाते हैं और बहुत गिरिया करते हैं और कहते हैं, बेटा कासिम, तुम मेरे भाई की निशानी हो, मैं तुम्हें भला कैसे जंग में जाने की इजाज़त दे सकता हूँ। अब जब जनाब कासिम अलैहिस्सलाम को जंग की इजाज़त नहीं मिलती तो आप बहुत गिरिया करते हैं, बहुत रोते हैं। और आप रोते रोते जिस वक्त आपको ये ख़्याल आता है कि एक वक्त वो था कि जब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि बेटा कासिम, जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो अपने बाजू पर बंधे हुए इस तावीज़ को इमाम की खिदमत में हाजिर कर देना। और वही होता है कि जब जनाब कासिम अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और कहते हैं, बाबा ने मेरे हाथ पे तावीज़ बांधा था, इसमें वसीयत थी, आप इसको पढ़ें। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस तावीज़ को पढ़ते हैं तो बहुत गिरिया करते हैं, बहुत रोते हैं और जनाब कासिम अलैहिस्सलाम को गले लगाकर रोते रोते उम्मे फ़रवा को आवाज़ देते हैं, ऐ उम्मे फ़रवा, कासिम को तैयार कर दो क्योंकि अब कासिम के जाने का वक्त हो गया है। जनाब कासिम जंग के लिए आमादा होते हैं और करबला में तशरीफ़ ले जाते हैं और जाम शहादत नौश फरमाते हैं। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं और साथ साथ चलते हैं मेहंदी के जुलूस में, और हम आपकी बात कराएंगे उन मोतबर हस्तियों से जिन्होंने मुसलसल इन जुलूसों में अपनी शिरकत बनाए रखी है और जिस तरीके से आप जुलूसों में बने रहें। तो आइए हम बात करते हैं इन्हीं मोतबर हस्तियों से। ए
मजमे आम में बेवतन बेरबा आ गया कारवां। मैं भी हूँ मर्जिया बिन्ते खैरुन्निसा, मेरे लहजे में है बाबते रियदा। नाम ज़ैनब मेरा तूने जो रख दिया, दे दे अपनी ज़ुबान। ये मेहंदी है जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की याद में निकाली जाती है, जो कि लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े से निकलती है। और इस मेहंदी के जुलूस को हम ख़त्म करते हैं लखनऊ के ही छोटे इमाम बाड़े में। और आपको बताना चाहते हैं मेहंदी के जुलूस के बारे में कि आखिर ये वही मेहंदी है जिसमें जनाब कासिम अलैहिस्सलाम, जो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे थे, महज 13 साल की उम्र थी, करबला में किस तरीके से आपने जामे शहादत नौश फरमाई। और ये याद उन्हीं की है और हम उन्हीं की याद में इस मेहंदी के जुलूस में हाजिर होते हैं। और तमाम लखनऊ क्या दूर दराज के इलाक़ों से लोग आते हैं और मेहंदी के जुलूस में हाजिर होकर जनाब कासिम अलैहिस्सलाम को पुरसा देते हैं। तो नाज़रीन, हम आपको बता दें इस जुलूस का आगाज़ होता है, सबसे आगे होता है काला बैनर जो हुसैनाबाद ट्रस्ट का होता है। बैंड भी होते हैं जो मातमों की धुन पर आवाज़ करते हुए मुसलसल इस जुलूस की शान बढ़ाते रहते हैं। तो नाज़रीन, ये सिलसिला बड़े इमाम बाड़े से जारी होकर लखनऊ के ही छोटे इमाम बाड़े तक जारी रहता है। ये लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े में हम मौजूद हैं और इस जुलूस का आगाज़ नवाब आसिफ़ुद्दौला के ज़माने से हुआ। जैसा कि आपको मालूम है, अज़ादारी जो फैज़ाबाद में सबसे पहले जो नवाब शुजाउद्दौला की वाइफ बहू बेगम साहिबा ने ही जुलूसों का आगाज़ किया और नवाब शुजाउद्दौला ने ही सबसे पहली सबील फैज़ाबाद में शुरू की थी। और इसी सबील के ज़ेरे साए बहुत सारी चीज़ों को किया। और बाद में जब अज़ादारी की शुरुआत लखनऊ से हुई तो नवाब आसिफ़ुद्दौला ने इन जुलूसों का आगाज़ कराया। आज जो कुछ हमारे सामने है ये शाहन अवध की बदौलत है। हम लाखों सलाम करें उन लोगों को जिन्होंने खिराज अक़ीदत पेश किया, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ताज़ियत पेश की। तो हम उन्हीं लोगों के साथ हैं और हमारा पैगाम इंसानियत का पैगाम है। हम इन्हीं जुलूसों के ज़रिए आप तक अपने मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की आज याद हम मनाते हैं जिन्हें करबला में बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। तो ये वही कासिम है जो महज 13 साल की जिनकी उम्र थी और इन्हीं की याद में हम इस जुलूस को लेकर चलते हैं और पूरे पुरखुलूस अंदाज से छोटे इमाम बाड़े तक इस जुलूस को ख़त्म करते हैं। नाज़रीन, हम आपको बता दें इस जुलूस की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये जुलूस इस इमाम बाड़े के सहन के अंदर ही 7 चक्कर लेता है और 7 चक्कर पूरे हो जाने के बाद इस जुलूस को लेकर चलते हैं और इस जुलूस को ख़त्म करते हैं छोटे इमाम बाड़े में। लेकिन सबसे पहले इस जुलूस के जो आप देखेंगे सबसे आगे जो बैनर मौजूद है और बैनर के पीछे हाथी, ऊँट और छोटे छोटे बच्चों के हाथ में इस वक्त जो अलम है और अमारी के ऊपर बैठी हुई शहनाई की धुन और वो पानी की सबील, ये सब याद दिलाती है हमें हमारे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कि किस तरीके से आपने अपने पूरे बड़े घर को कुर्बान कर दिया, करबला पे जानिसार सब ने कर दी। ये वही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है जिनके सामने वो खैमे हुसैनी था जिसमें पानी की एक बूंद भी मौजूद नहीं थी और इसी खैमे हुसैनी में छोटे छोटे बच्चे जो प्यास से तड़प रहे थे। आज ये मातम की धुन पे बजती हुई शहनाई हमें सबक देती है, हमें याद दिलाती है उस करबला के नन्हे मुजाहिदों की जिन्होंने पूरी जानिसारी के साथ अपनी शहादत दी और ऐसी अजीम शहादत दी जो तारीख़ के औराख में क़ैद होकर रह गई। हम उसी याद को हर साल मनाते हैं और ये याद इंशाअल्लाह इसी तरीके से मनाई जाती रहेगी। और जिस तरीके से करबला से वाबस्तगी है उसी तरीके से हमें वाबस्तगी है इस लखनऊ से जिसमें इतनी बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें मौजूद हैं और इन इमारतों से निकलने वाले वो जुलूस पुरसोज अंदाज से निकलते हैं जिसकी दलील बिल्कुल अलग ही है। और आप देख सकते हैं लखनऊ में इस वक्त हम मौजूद हैं बड़े इमाम बाड़े में जो हमें बता रहा है उस तारीख़ के बारे में जहाँ पर एक छोटे बच्चे ने जिस तरीके से अपनी शहादत दी, शादी को एक दिन भी नहीं गुजरा था। नाज़रीन, हम आपको एक बार फिर बता दें कि ये करबला में ख़ास कर जो मंज़र हमारे सामने पेश आए तो ये जो अमारी हैं, ये जो जुलूस हैं, जो ताज़िए हैं, ये जो ज़री है, ये सब की सब शबी हैं उस करबला की जो आज हमारे सामने मौजूद है और जिनकी याद
हम जिस वक्त हमारी आंखों के सामने ताज़िया नज़र आता है, अलम नज़र आता है, तो ये हमें याद दिलाता है उस करबला की, जिस करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने पूरे घर की कुर्बानी दे दी। और जिस तरीके से ताज़िए को हम देखते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारे आका हुसैन हमारे साथ हैं। अलम के ऊपर हमारी नज़र डाल जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि मौला अब्बास हमें देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज जिस तरीके से पूरे इमाम बाड़े के अंदर वो शान व शौकत है और वो शान अवध की वो अज़ादारी, शान अवध ने जो चीज़ें हमारे सामने नवाबीन अवध के ज़रिए आईं, वो सब हकीकतन बहुत ही पुरसोज अंदाज़ में, पुरखुलूस अंदाज़ में लोग लेके चलते हैं। और ये वही लखनऊ की शान है जो हमारे साथ जुलूस के आगे आगे चलते हैं और पूरी अक़ीदत के साथ जुलूस को लेकर चलते हैं। और इन्हीं की अक़ीदतों का आज नतीजा है जो आज़ादारी आज ज़िंदा है और जिस तरीके से हम आज़ादारी को ज़िंदा रखे हैं। अस्सलामु अलैकुम। आप हमें आज़ादारी के सिलसिले से कुछ बताएं, इस जुलूस के सिलसिले से बताएं मौलाना साहब। ये शाही मेहंदी का जुलूस जो है इसको अवध के तीसरे बादशाह मोहम्मद अली शाह ने 1837 से 1842 5 बरस के दौर में इसकी बुनियाद डाली थी। और ये जनाब कासिम बिन हसन की याद में शाही मेहंदी का जुलूस निकाला जाता है। ये बहुत खूब। जैसा कि हमने देखा है कि आज़ादारी जो आज पूरे पुरखुलूस अंदाज में, पूरे जोश व खरोश के साथ लखनऊ में मनाई जाती है, इसका अगर हम देख सकते हैं, ये हमको पूरी दुनिया में यूँ तो आज़ादारी है, मगर जो लखनऊ को शरफ़ हासिल है वो किसी को हासिल नहीं। तो मौलाना साहब आप हमको ये ख़ास कर बताएँ जो शाहान अवध की जो कुर्बानियाँ रही हैं वो कितनी हद तक रही हैं? शाहान अवध की कुर्बानियाँ इस हद तक रही हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन, मैं अपने तुम्हारे दरमियान में 2 भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है और एक अहले बैत की मोहब्बत है। तो ये शाहान दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों ने मस्जिदें तो बनवाई और मदरसे बनवाए, लेकिन नाम हुसैन का कुछ नहीं बनवाया। लेकिन शाहान अवध ने नाम खुदा पर मस्जिद आसफी बनवाई कि उसमें नमाज कायम हो, और नाम हुसैन के ऊपर इमाम बड़ा बनवाया। गोया ये बताया कि हम हुसैनी हैं इतने के नाम हुसैन पर इमाम बड़ा बनवाया, और हम नमाजी भी हैं कि नाम खुदा पर हमने मस्जिद आसफी बनाई। शाहान अवध ने करोड़ों लाखों रुपया अपनी आज़ादारी के फ़रोग़ के सिलसिले में सर्व कर दिया। और ये शाहान अवध का ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि उन्होंने अपने महल नहीं बनवाए और ना उनके महल मस्जिद से बड़े हैं, बल्कि कुछ भी नहीं है। जो उन्होंने किया वो नाम खुदा पर किया और अहले बैत के नाम पर किया। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात मौलाना साहब ने बताई। हकीकत है कि शाहान अवध की कुर्बानियाँ के बड़े बड़े महल तो नहीं बनवाए, लेकिन इमाम बाड़े ज़रूर बनवाए हैं, और ये हकीकत है। आज हमारे साथ ज़ायरीन हैं जो खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं अपने आका हुसैन को, और करबला में नन्हे मुजाहिद जो शहीद हुए, जिस तरीके से जनाब कासिम महज 13 से 14 साल की उम्र, और आपने करबला में वो जानिसारी दिखाई, वो ऐसी शहादत अंजाम दी जो हकीकत में तारीख़ के औराक़ में क़ैद हो गई। और हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है। आपको ये जुलूस जो है इसके सिलसिले से कुछ अशार अगर हो तो आप बयान करें। मैं इस जुलूस के सिलसिले में क्या कहूँ, जैसा कि मौलाना साहब ने कहा है कि करबला के 72 शहीदों को लाखों सलाम। लेकिन हाँ, शाहान अवध के जो अभी मौलाना ने बताया कि जिन लोगों ने इस तरह किया है, इसको बढ़ावा दिया है, उस तरह से 4 मिसरे मैं भी बता रहा हूँ कि मैं भी लखनऊ का रहने वाला हूँ। तो 4 मिसरों में मैं अपनी बात कह देना चाहता हूँ कि दागे मातम अश्के गम खाके शिफा ले जाएंगे, साथ हम अजरे रिसालत का सिला ले जाएंगे, चप्पे चप्पे से उठेगी शाह के मातम की सदा, शहरों शहरों हम पयामे करबला ले जाएंगे। यही वाकई में हकीकत है कि करबला हमें दर्स देती है, करबला हमें सबक देती है। अगर हमें सीखना है तो करबला से सीखें। और जिस तरीके से हमारे साथ मौजूद हैं जो उलमा इकराम है, जो हमें मुसलसल बता रहे हैं कि आज़ादारी हकीकत में क्या है। और हम इस वक्त बाहर निकल रहे हैं और जुलूस जिस तरीके से हमारे सामने मौजूद है, पहली का जिस तरीके से जुलूस ज़री का निकलता है, शाही ज़री का जुलूस होता है, ठीक उसी तरीके से हम अपने जो लखनऊ में ख़ासकर जुलूस हैं, पहली का जुलूस और 7वीं का जुलूस
बिल्कुल सिमिलर ही होता है। दोनों में अगर खूबी देखी जाए एक ही होती है, लेकिन इसमें ज़री नहीं होती। इसमें जनाब क़ासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी की याद से वो तबर्रुकात होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और हमारे पीछे इस वक्त काफ़ी भीड़ है जो शियाने हैदर कर्रार यानी जुलूस में मुसलसल हमारे साथ साथ चल रहे हैं, और हम इसी जुलूसों के ज़रिए अपनी शान और शौकत जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें सबक दिया है, इंसानियत का पैगाम दिया है, एक मिशन है, उसके तहत हम इन कामों को करते हैं। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश भी यही है कि हम इसी तरीके से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी में शामिल रहें। और हमारे साथ देख सकते हैं आप कि किस तरीके से इस जुलूस में लोग आते हैं और खिराज अक़ीदत अपने मौला हुसैन को पेश करते हैं। हमारी मुसलसल आपसे बात होती रहेगी, हम पूरे जुलूस में आपके साथ रहेंगे और हम आपको वाबस्तगी कराते रहेंगे जनाब क़ासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी से। ये शहनाई की धुन तो आप सुन रहे हैं, ये हकीकत जो शहनाई है ये याद दिलाती है जनाब क़ासिम अलैहिस्सलाम की। और जिस तरीके से पुरखलूस अंदाज में जो अभी हमारे साथ मौजूद लोग कहार हैं, जो एक हम इसको डोली तो नहीं कह सकते, लेकिन एक हमारी है जिसके ऊपर बैठे हुए जो एक धुन बजा रहे हैं, और हम इस धुन के ज़रिए ही सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हकीकत में ये करबलाई है जिसके ज़रिए हमने बहुत कुछ सीखा और जिसके ज़रिए हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। अब हम इस वक्त मौजूद हैं बड़े इमाम बाड़े के ठीक सामने, और जुलूस मुसलसल जुलूस के में हम शिरकत किए हुए हैं। और जैसा फिर से आपसे बता दें, इस जुलूस को हम लेकर चलते हैं लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े से छोटे इमाम बाड़े तक। इब्ने हसन में है जो आई मेहंदी, प्यारी दुख्तर शहे बेकस की है लाई मेहंदी, प्यारी दुख्तर शहे बेकस की है लाई मेहंदी। रो दिए इब्ने हसन सोच के कुछ हाल अपना, रो दिए इब्ने हसन कुछ सोच के हाल अपना, जिस घड़ी क़ासिम नौशाने लगाई मेहंदी। ये वही नन्हे क़ासिम अलैहिस्सलाम है जिनकी याद आज पूरी दुनिया में, यूँ तो अगर देखा जाए सारी शहादतें मेन आशुराई के दिन हुई, लेकिन एक मखसूस तारीख़ है जिसके ज़रिए हम जुलूसों को निकालते हैं। और ख़ास कर ये लखनऊ के जो जुलूस हैं ये शाहाने अवध की ही देन है, जो हमारे सामने एक ऐसी तामीरात हैं जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। जनाब क़ासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी जो हमें दर्स दे रही है करबला की, और जनाब क़ासिम अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से इस करबला में ऐसी क़ुरबानी पेश की जो हकीकत में कोई नहीं दे सकता। छोटे छोटे बच्चे हैं, जहाँ एक तरफ बूढ़े हैं तो वहीं 6 महीने के नन्हे अली असगर हैं, तो वहीं 13 साल के जनाब क़ासिम अलैहिस्सलाम हैं। जनाब क़ासिम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी क़ुरबानी दी जिसके ज़रिए आज हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस शहादत को हम लोग याद करते हैं और पुरखुलूस अंदाज में पूरे जुलूसों में चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाफ़र मीर अब्दुल्ला साहब, जो हमें बताएंगे आज जैसा कि आपको मालूम है 7 मुहर्रम है और जनाब क़ासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी की याद में बड़े इमाम बाड़े से जुलूस निकलता है, तो हमें खुसूसियत के बारे में बताएंगे। नवाब साहब, आप हमें ये बताइए कि इस मेहंदी के जुलूस की क्या खुसूसियत है? देखिए, आज 7 मुहर्रम है
और जनाब क़ासिम अलैहिस्सलाम की ये मेहंदी का जुलूस उठ रहा है। जनाब क़ासिम अलैहिस्सलाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साहबजादे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। दोनों भाइयों की एक दूसरे से वसीयत थी कि जनाब क़ासिम का अक़्द जनाब कुबरा से होगा। अब करबला आ गई, लेकिन वो वसीयत भी वफ़ा होना थी। तो 9 की रात को ये अक़्द हुआ है और सुबह जनाब क़ासिम अलैहिस्सलाम मैदान जंग में शहीद हुए हैं। मोहम्मद अली शाह बहादुर जो कि अवध के तीसरे बादशाह थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी और मोहम्मद अली शाह बहादुर को यह ख्वाब आया और पैगंबर रसूल ने यह फरमाया कि तुम हमारे शहज़ादे के लिए क्या कर रहे हो, के लिए क्या सोचा। तो बस मेहंदी के जुलूस का एहतमाम हुआ और 1839 से ये हुसैनाबाद मुबारक के ज़ेर निगरानी ये शाही मेहंदी का जनाब क़ासिम अलैहिस्सलाम का जुलूस बरामद हो रहा है। 20 साल ये जुलूस रुके रहे, लेकिन सन 97 में फिर से ये बहाल हुए और उसी शान व शौकत के साथ, उन्हीं माह मरातिब के साथ और उसी सीक्वेंस में जो कि 1839 से उठता था, आज भी उठाया जा रहा है। इसमें सामने निशान है, रोशन चौकी है, सबील है, हाथियों पर माह मरातिब हैं, ऊँट पर वो नेज़े और झंडियाँ हैं, प्यादे हैं, उसमें स्याह और सब्ज़ झंडियाँ लेके चलते हैं। इसमें सबील भी होती है, उसके बाद में वो मेहंदी होती है। ये अवध की गंगा जमनी तहज़ीब की एक रवायत है। करबला में तो वो मेहंदी के रस्म और रवाज नहीं हो सकते थे, लेकिन अवध में चूँकि मेहंदी की रस्म होती है तो हमारे शाहान अवध ने इसको कायम किया और उसी की ये निशानदही करता है। और ये जो आप शहनाई के ऊपर ये जो मातमी धुनें सुन रहे हैं, ये जनाब क़ासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी के सिलसिले से हैं कि क़ासिम की उठती है मेहंदी, ये बजाई जा रही है। बहुत खूब। हम नाज़रीन आपको एक बार फिर बता दें, हम लखनऊ में इस वक्त बड़े इमाम बाड़े के पास मौजूद हैं। नवाब साहब, आप हमें ये बताइए कि जो खुसूसियत है, एक दर्स होता है, तो हमें इस जुलूस से क्या दर्स मिलता है? हमें इस जुलूस से ये दर्स मिलता है कि हम, चाहे वो खुशी का मौका हो चाहे गम का, अगर हमारे घर में कोई खुशी होती है, कोई शादी और ब्याह होता है, तो उससे पहले हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करते हैं, उनका मातम करते हैं, उनका गम मनाते हैं। एक चीज़ होती है बनाई जाना और दूसरी चीज़ होती है उसको बनाए रखना, उसको कायम रखना। वो चीज़ अगर जब तक महदूद, जब तक कायम है, जब तक उसके निगहबान ज़िंदा है। जिस तरीके से निगहबान ज़िंदा है, उसी तरीके से इस लखनऊ की तारीख़ ज़िंदा है। तो नवाब साहब, आप हमको ये बताइए कि नवाब, जैसा कि मैंने पहली के जुलूस में आपसे एक सवाल पूछा था कि नवाब शुजाउद्दौला बहू बेगम साहिबा उनकी, तो फैज़ाबाद से जो आज़ादारी की शुरुआत हुई थी, तो ये हकीकतन अगर देखा जाए जो फैज़ाबाद से शुरुआत हुई, क्या उससे पहले लखनऊ में इस तरीके से आज़ादारी नहीं मनाई जाती थी? देखिए, इस तरह से तो लखनऊ में आज़ादारी नहीं बनाई जाती थी। फैज़ाबाद से इसकी शुरुआत हुई। नवाब शुजाउद्दौला बहादुर, बहू बेगम साहिबा, जवाहर अली ख़ां का इमाम बाड़ा फैज़ाबाद में पहला इमाम बाड़ा तामीर हुआ। लेकिन नवाब आसिफ़ुद्दौला बहादुर ने 1775 में जब अपना दारुल सल्तनत यहाँ लखनऊ को मुंतकिल किया, उसके बाद से फिर जो आज़ादारी का जो उरूज हुआ है, मीर अनीस सल्लल्लाहु मकामहू लखनऊ तशरीफ़ लाए। वो तो बाद में आए, लेकिन उनके बुज़ुर्ग सब फैज़ाबाद में थे। मीर अनीस सल्लल्लाहु मकामहू की ये 5वीं पुश्त थी, जो कि मरसिया गो थे, मरसिया ख़ान थे और मरसिया निगार थे। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, उन्होंने मरसिया को अपने उरूज पर पहुँचाया। मीर मोनिस इश्क
ताशुक़, मतलब यहाँ के ऊपर तो एक इस तरह के इल्मी इस्तेदाद थी जो कि मरसिए की शक्ल में याद किया जाता था वाक़यात करबला को, और इसमें जो जाओ हशम पैदा किया है। यानी आप ये देखें, ये जो आसफ़ी इमामबाड़ा है, एक वो वक्त था कि इसमें वो झाड़ और फानूस, इसमें शीशा आलात, वो कुमकुमे, वो बड़े बड़े आईने, तकरीबन 500 छोटी और बड़ी चांदी और सोने की ज़रियाँ, वो कारचोबी पटके, वो छतगिरियाँ, वो अदख्चे, वो मसनदें, वो मिंबर, यानी शान और शौकत का वो इमाम आली मकाम के लिए था। ये बादशाह के लिए नहीं था। वो तो ज़मीन पर आराम करते थे, काले लिबास में रहते थे। वो इमामबाड़ों में या जो भी ताज़ियेदार होते थे वहाँ तशरीफ़ ले जाते थे। कहीं 100 रुपये, कहीं 200, कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 2000, जैसा भी ताज़ियेदार है उसकी हैसियत के मुताबिक उसको फ़रोग़ देने के लिए कि आज़ादारी जो है वो अवध में इमाम आली मकाम का नाम रोशन होता रहे और एक अच्छे मेयार के तहत। और चूँकि लखनऊ एक इल्म व अदब का गहवारा था, इसलिए इल्मी इस्तेदाद की बिना के ऊपर यहाँ के ऊपर आज़ादारी को ज़्यादा फ़रोग़ हुआ। तो देखिए, बातें निकलती रहती हैं, बातें होती रहती हैं। नाज़रीन, हम आपको बता दें, देखिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, किसी चीज़ का आगाज़, कोई भी चीज़ आगाज़ होता है किसी भी चीज़ का, और उसका ख़त्म ज़रूर होती है। तो अब जिस तरीक़े से अभी नवाब साहब ने बताया कि वाकई में ताशुक़, इश्क़ व आशिक़, सब्र व साबिर, ये पाँचों तन ग़ुलाम पंजतन है, ये शेर है उन्हीं के लिए, और आपने ही कहा था। तो जैसा कि अभी देखिए नवाब साहब, बात चलती रहती है कि जुलूस होते हैं, जुलूस में लोग आते हैं, हम किस तरीके से क्या ऐसा करें कि हम खिराजी जो एक अक़ीदत होती है, हम किस तरीके से लोगों को ये मैसेज जाए कि हमें जो जुलूस है, तो हम एक ये मिशन के तहत, भाई जुलूस इस वक्त है हमारे सामने मौजूद है, तो हम जुलूस में शामिल हैं, पूरे पुरखुलूस अंदाज में शामिल हैं, तो हम इसको किस तरीके से बनाए रखें? सबसे पहली चीज़ ये तो है कि हम सोगवार हैं, हम आज़ादार हैं, हम इमाम मज़लूम का गम मना रहे हैं। तो हमारा अखलाक, हमारा किरदार, हमारा रवैया, हमारी बातचीत ऐसी होना चाहिए कि हम मौला के चाहने वालों में मालूम दें। हम जिस जुलूस में शामिल हो रहे हैं तो वो शादी ब्याह का जुलूस नहीं है, वो ऐसा गम मनाया जा रहा है जिसकी आज तक मिसाल नहीं दी जा सकती। ये सिर्फ शियों का जुलूस नहीं है, ये हर मज़हब व मिल्लत के लोगों का जुलूस है। इसमें अवध की गंगा जमनी तहज़ीब है, इसमें शिया हैं, सुन्नी हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, और जो भी इंसानियत के मानने वाले और चाहने वाले हैं और इंसानियत के पैरों हैं, वो इसमें शरीक होते हैं। वो भी क्यों ना हो नवाब साहब, जैसे कि कहा है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, महात्मा गांधी जी हों या हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हों, आपने सब ने दर्स लिया है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, करबला से बहुत कुछ सीखा है कि नवाबीन अवध ने तो बहुत कुछ बनवा दिया, बहुत अच्छी अच्छी तामीरात करा दी। जिस तरीके से अंदाज़ रहा है, तरीक़ा रहा है कि अपने घर तो नहीं बनवाए, अपने महल तो नहीं बनवाए, लेकिन इमाम बाड़े ज़रूर बनवाए। इब्ने हसन में है जो आई मेहंदी।
और हकीकत में देखा जाए एक ऐसी कुर्बानी जहाँ 6 महीने के बच्चे हैं तो वहाँ 90 साल के हबीब इब्ने मज़ाहिर हैं, वहीं 13 साल के नन्हे कासिम हैं। तो हमारी गुफ्तगू मुसलसल जारी है नवाब साहब के साथ। नवाब साहब ये बताइए कि एक जो पैगाम अभी हमने इससे पहले हमने भी कुछ काम अंजाम दे दिए कि एडमिनिस्ट्रेशन का खासकर शुक्रिया अदा किया है, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन लगातार हमको निगरानी में हमारे जुलूस एक मकाम तक पहुँचाते हैं, तो आप एक पैगाम दीजिए। देखिए, हमारे जज्बात जो हैं वो तो हमारे दिल की चीज़ है। हमारी जो फ़िक्र है और सबकी फ़िक्र है वो मौला का गम मनाना है, इसे कोई रोक नहीं सकता। उस ज़माने से कोशिशें होती चली जा रही हैं, इसको 14.5 बरस हो गए हैं, लेकिन ज़िक्र हुसैन जो है वो माशाल्लाह बढ़ता चला जा रहा है। एक सेकंड में पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो कम से कम 300 बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता है। तो इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। इसकी जो वादा है खुदावंद आलम का कि ज़िक्र हुसैन को कोई मिटा ही नहीं सकता, लेकिन हम लोगों की जो एक ज़िम्मेदारी है वो ये कि हमारी तरफ से कोई शर नहीं होना चाहिए, हमारी तरफ से शौक़ का मुज़ाहरा होना चाहिए, सब्र का मुज़ाहरा होना चाहिए, और जिस तरह से इमाम हुसैन आले मकाम का गम मनाना चाहिए वैसे मनाना चाहिए। बहुत खूब, सही बात है। एक वादा तिफली जो परवरदिगार आलम से एक वादा था हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि जिस तरीक़े से बैत की बात आई थी, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, यानी दे दिया सर न दिया हाथ यजीद के हाथ में, हक़्क़ा के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, हुसैन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिशें भी यही रहेंगी कि हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस पैगाम को दूर दराज, यानी हकीकत में देखा जाए तो पूरी दुनिया में ही आज हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी मनाई जाती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि गैर मज़हब के लोग भी इस चीज़ को पुरखुलूस अंदाज से समझें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। और जिस तरीके से जो एक मिशन था कि शायर अहले बैत मरहूम जोश मलियाबादी साहब का भी शेर था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी यकीनन हमारे हैं हुसैन। हम यकीनन इसलिए कहते हैं कि यकीनन एक दिन वो आएगा जिस दिन हर कौम कहेगी कि हमारे हैं हुसैन। तो हमारी गुफ्तगू इसी तरीके से लगातार जारी है। नवाब साहब, आप देखिए एक माहौल जिस तरीके मोहम्मद अली जौहर उन्होंने जो फरमाया था कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। यानी ये जो फ़िक्र है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक पैगाम है कि जो मज़लूम है उसकी हिमायत करो, उसकी मदद करो, और तुम अगर हक़ पर हो तो कितना ही जाबिर और शातिर क्यों ना हो, कितना ही जालिम हो, डट के मुकाबला करो, उसके सामने सर कभी ना झुकाओ, चाहे सर देना क्यों ना पड़ जाए। बहुत खूब, सही बात है कि हक़ हक़ होता है, बातिल बातिल होता है। हक़ की बात हमेशा करना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि अपने इरादे मजबूत रखें, सच्चाई हो, ईमानदारी हो। तो नवाब साहब देखिए, हमारी मुसलसल बातचीत जारी है और हम चाहते हैं इस जुलूस के सिलसिले से भी हम कहीं दूर हो जाते हैं थोड़ा सा जुलूस से, तो हम चाहते हैं इस जुलूस की भी खुसूसियत आप बता दें एक बार फिर कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। देखिए, आज 7 मुहर्रम है। हम लोग बड़े इमामबाड़े से निकलकर रूमी गेट से होते हुए छोटे इमामबाड़े की तरफ, हुसैनिया मोहम्मद अली शाह बहादुर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सामने दाहिने हाथ पर हुसैनाबाद का घंटा घर है, शाही तालाब है, पिक्चर गैलरी है, सतखंडा है। हुसैनाबाद के इमामबाड़े का पहला फाटक आएगा, उसके सामने दूसरा फाटक है, उसके आगे जामा मस्जिद है और बीच में ये छोटा इमामबाड़ा है जहाँ ये मेहंदी का जुलूस जाएगा। इसमें सामने हुसैनाबाद मुबारक का निशान है, पीछे रोशन चौकी है जिसके ऊपर नौबत बजाई जा रही है, जिसमें शहनाई है, ताशा है, नक्कारा है और बिगुल है। उसके पीछे सबील है, फिर हाथी हैं, उस पर माही मरातिब हैं, ऊँट हैं, उस पर नेज़े हैं, सिनाने हैं और प्यादे हैं,
जिनके साथ में सब्ज़ और सियाह झंडियाँ हैं, सबील है जिसमें दूध का शरबत है, जिसमें बादाम और पिस्ते की हवाइयाँ हैं, क्योड़ा और गुलाब है। ये तबरुक के तौर के ऊपर तक़सीम होता है। जुलजना है, सोसान और मरसिया खान हैं और सजी हुई मेहंदी है। मेहंदी में कंदीलें हैं, कुमकुमे हैं, मेहंदी है, फल हैं, फूल हैं, शमाएँ हैं, खुशबू है और मेवे हैं और मेहंदी है। और ये मातमी धुनें जो हैं ये वही 7 मुहर्रम की याद दिला रही हैं। कोई मिसले शहदी हो तो आए, कहो बहनों से आंचल सर पर डालें। ये अवध की रस्म रवाज जो कि एक नोहे में बयान किए गए हैं। कहो बहनों से आंचल सर पर डालें, कोई नौशाह की मसनद बिछाए, कोई मिसले शहदी हो तो आए। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो एक अवध की गंगा जमनी तहजीब है, जो इन नौहों में, मरसियों में जो बताई गई है, इसमें वो अखलाकियात हैं, इसमें वो रिश्ते हैं, इसमें वो इज़्ज़त है, वो आबरू है, बच्चों के साथ कैसे रहम करना है, बड़ों की कैसे इज़्ज़त करना है। यानी छोटे हज़रत जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की शुजाअत, क्या कहना, गैज़ में जब अंगड़ाई ले रहे हैं तो ज़रा की कड़ियाँ टूट रही हैं, लेकिन ये शुजाअत है कि इमाम आली मकाम का इज़्न नहीं है, उनको इजाज़त नहीं मिली है, तो तलवार के कब्ज़े पर आपका हाथ नहीं आता है। ये उनकी इताअत है, ये उनकी डिसिप्लिन है, ये उनकी वफ़ादारी है। तो ये सब सीखने की चीज़ें हैं जो हमारी कौम को सीखना चाहिए, हमारे बच्चों को सीखना चाहिए, हमें उसको अपनाना चाहिए और अपने अखलाक व किरदार से हमें आवाम को ये दर्स देना चाहिए कि हम जिनके मानने वाले हैं उनकी ये डिसिप्लिन थी, उनका ये रख रखाव था, उनके घराने का ये माहौल था, ये एक दूसरे के लिए अखलाकियात थे, ये इज़्ज़तें थीं, ये रुतबे थे। मौला अली के साहबजादे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 71 शहादतें हो चुकी हैं। 6 महीने के अपने बेटे को भी हदिया के तौर पर पेश कर दिया और नन्ही से कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के अब तनो तनहा इमाम आली मकाम बचे हैं। अब इनको मुकाबला भी करना है, उस शुजाअत का मुजाहरा भी देना है। अब मीरानी सल्लल्लाहु मकामहू का वो बंद जो कि इमाम आली मकाम रजस के तौर पर फरमा रहे हैं, अपना तारुफ फरमाते हैं कि हम वो हैं कि अल्लाह ने कौसर हमें बख्शा, हम वो हैं कि अल्लाह ने कौसर हमें बख्शा, सरदार ये फिरदौस का अफसर हमें बख्शा, और आदे अली खुल्क़ पैगंबर हमें बख्शा, इज़्ज़त हमें दी, ज़ोर हमें, ज़र हमें बख्शा। हम नूर हैं, घर तूर तजल्ला है हमारा, तख्ते बिने दाऊद मुसल्ला है हमारा। और जो जंग की है तो मैमना से मैसरा और कूफे की दीवारों से जाके फ़ौजें टकरा रही थीं, लेकिन ऊपर से जब एक निदा आती है कि ए हुसैन, शुजाअत के जौहर दिखा चुके, अब सब्र के जौहर दिखाओ। बस अल्हम्दुलिल्लाह कह के नियाम में तलवार रखी, उधर से तीर चलने लगे, नेज़े बरसने लगे, पत्थर आने लगे, गुर्स पड़ने लगे, और इमाम डगमगा के जब करबला की ज़मीन पर तशरीफ़ लाए हैं तो वो वादा तिफ़ली खुदावंद आलम से और वो शुक्र कि खुदावंद आलम से फरमाते हैं कि मैंने अपना वादा वफ़ा किया, अब तू अपना वादा वफ़ा कर। और ये सजदा अज़ीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आप देखें कि करबला में जिस तरीके से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी क़ुरबानी दी,
और इमाम हुसैन सलाम की कुर्बानी आज इस हद तक हमारी आंखों के सामने है कि हम देख सकते हैं उस पुरनूर कशिश को जो हमारी आंखों के सामने मुसलसल हमें एक मिशल राह दिखा रही है। हमारे लिए राह वो है जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दिखा गए। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी के लिए भी कोई मुश्किलात पैदा हो। हम आपको बता दें ये जुलूस है इस वक्त हमारे सामने, किस तरीके से हज़रत इमाम हुसैन सलाम ने सब्र किया और सब्र की राह पे चल के अपनी कुर्बानी अंजाम दी, यानी वादे तिफली को अंजाम दे दिया। और हमारी मुसलसल गुफ्तगू नाज़रीन जारी है। बस एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। इब्ने हसन में है जो आई मेहंदी। मेरे बाबा के लिए में हुए कंगल, चांद सी छाती पा है घोड़ों की टापों के निशान, चांद सी छाती पा है घोड़ों के टापों के निशान। क्या कहूँ हाय निकलती नहीं तन से मेरी जान, हाय क्या कहूँ हाय निकलती नहीं तन से मेरी जान। देखती हूँ मैं जो किस्मत हमें दिखलाती है, देखती हूँ मैं जो किस्मत हमें दिखलाती है। बदनसीबों को भला मौत कहाँ आती है। हमने अपने प्रोग्राम की शुरुआत की थी लखनऊ बड़े इमाम बाड़े से और जुलूस का आगाज़ बड़े इमाम बाड़े से होकर लखनऊ के छोटा इमाम बाड़ा हुसैनाबाद में ख़त्म होता है। तो नाजरीन हमारी पेशकश इसी तरीके से जारी रहेगी। हसन आसिफ को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ।